ले गई थी। वहीं अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें जिसने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल के खिलाफ जिस तरीके से तमाम तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जो गवाह होता है अपने बयानों से पलट जाता है और कहता है कि कहीं ना कहीं मेरे से तमाम तरह के हस्ताक्षर किए गए, मेरे से जबरदस्ती साइन करवाए गए सादे पेपर पे। तो देखिए ये तमाम तरह के पहलू हैं जो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में हैं और जिस तरीके से ईडी सीबीआई का रुख रहता है और विपक्ष का भी आरोप रहता है कि कहीं ना कहीं हम जितने विपक्षी दल हैं इनको घेरने का कहीं ना कहीं एक किसी चेहरे पर कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, क्योंकि देखिए हरियाणा में कांग्रेस के पास ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो सीएम पद का दावा ठोक सकते हैं और यही वो बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी कई राज्यों में, वही सेम स्थिति इस वक्त हरियाणा में देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ने को तैयार। क्या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद तय करेगी कि कौन होगा मुख्यमंत्री चेहरा, या फिर कांग्रेस पार्टी में अभी से होड़ लग चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीएम चेहरा अभी से तय कर लिया जाए? क्या कांग्रेस पार्टी में कई दिग्गज चेहरों के तहत अगर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है तो क्या सीएम रेस में भी यही दिग्गज चेहरे क्या कांग्रेस पार्टी की मुश्किलों को आसान करेंगे या उनकी मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आएंगे? जहां कांग्रेस पार्टी के तहत बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा ये वो चेहरे हैं जो लगातार उम्मीद कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से लगाकर बैठे हैं कि वही होंगे सीएम कांग्रेस पार्टी के तहत। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से फैसला ना करना और ये ऐलान कर देना कि अब चुनाव के बाद ही होगा तय मुख्यमंत्री चेहरा, तो क्या इस आधार पर कांग्रेस पार्टी मान चुकी है कि हरियाणा में अब भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, 10 साल के कुशासन का खात्मा होगा और कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में काबिज होती हुई नजर आएगी? क्या हरियाणा में कुमारी सैलजा जो बयान देती हैं कि उम्मीद सबको होती है और सबकी लालसा होती है कि सीएम कुर्सी पर तो एक बार काबिज हो जाए, जहां कुमारी सैलजा कहती हैं कि आलाकमान तय करेंगे लेकिन एक सिनेरियो तो तैयार कर लिया जाता है कि पार्टी की तरफ से कौन होगा नेतृत्व करने वाला। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधा कहते हैं कि फैसला आलाकमान का होगा, तो क्या वाकई फैसला आलाकमान का होगा या फिर यहां पर बड़ी बाजी मारती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी? इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहां पर बनते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी सैलजा है, कई चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के तहत, लेकिन अभी तक ये कहा गया है कि हम सीएम चेहरे को लेकर अभी अनाउंस नहीं करेंगे बल्कि चुनाव के बात करेंगे। क्या लगता है इन चेहरों में एक बड़ी जंग देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो हरियाणा की स्थिति है कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद नाजुक बनी हुई है, इसलिए भी क्योंकि देखा जाए तो राहुल गांधी के पहल के बावजूद आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं हो पाया और ये मुझे लगता है कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खैर, आपने सीएम से जुड़े सवाल पर जो है नजर डालें आपके सवालों पर, तो जाहिर सी बात है इस वक्त कांग्रेस पार्टी में तमाम जो चेहरे हैं वो सीएम पद की दावेदारी ठोक सकते हैं और ठोक भी रहे हैं। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम शामिल है, इसमें कुमारी सैलजा का नाम शामिल है, इसमें रणदीप सुरजेवाला का नाम शामिल है। तो ये तमाम जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं सीएम पद के लिए जो है कहीं ना कहीं बगावती तेवर भी अपना सकते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि हरियाणा में कई ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं सीएम पद को लेकर के दावा ठोक देते हैं और अगर किसी एक के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा तो इससे चुनाव प्रभावित होगा। और यही वो बड़ी वजह है कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के तहत हरियाणा में चुनाव लड़ने का फैसला किया। आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, केसरगंज के पूर्व सांसद की बात कर लेते हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो तो ये कहते हैं कि विनेश फोगाट को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में कांग्रेस पार्टी को उतार देना चाहिए। क्या लगता है कि विनेश फोगाट के चुनाव जिता पाएंगे कांग्रेस पार्टी को? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि तमाम चेहरों को अगर मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं एक किसी चेहरे पर कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, क्योंकि देखिए हरियाणा में कांग्रेस के पास ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो सीएम पद का दावा ठोक सकते हैं और यही वो बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी कई राज्यों में, वही सेम स्थिति इस वक्त हरियाणा में देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ने को तैयार है और जाहिर सी बात है आने वाले समय में देखना होगा कितनी सीटों पर किसका ज्यादा प्रभाव रहेगा, उसी हिसाब से कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं
चयन करती हुई नजर आएगी सीएम चेहरे को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान है, मुझे लगता है ये राजनीतिक रूप से बयान है, क्योंकि देखिए बृजभूषण शरण सिंह भी एक बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी में। वो भी एक वक्त में उत्तर प्रदेश के सीएम चेहरे का दावा जो है कहीं ना कहीं ठोकते हुए नजर आए थे, लेकिन उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो मुझे लगता है ये तमाम तरह की राजनीति जो है चल रही है, लेकिन बृजभूषण के बयानों को अगर साइड कर दें तो वाकई में कांग्रेस के पास कई चेहरे हैं और इसको लेकर के अंतर कला की स्थिति बन सकती है। देखिए जब 2023 में विधानसभा का चुनाव कुछ राज्यों में हुआ था, उस दौरान हमने देखा था कि ईडी सीबीआई एक्टिव होती हुई नजर आई थी। जहां हमने मध्य प्रदेश को छोड़कर छत्तीसगढ़, राजस्थान में ऐसी स्थिति देखी कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर ही सवाल खड़े होते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो उन पर ही कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आए थे। अब हरियाणा की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके ऊपर तो जमीन घोटाले के कई बड़े आरोप लग चुके हैं और सीबीआई और ईडी के तहत जांच भी जारी है। क्या लगता है कि हरियाणा में ये सरकारी एजेंसियां कांग्रेस पार्टी के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर शिकंजा कसने के लिए, ताकि चुनाव न लड़ पाए, क्योंकि नामांकन तो दाखिल हो चुका है, क्या लगता है ये सरकारी एजेंसियां कुछ ऐसा काम करेंगी कि कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विपक्ष का लगातार आरोप रहा है, कहीं ना कहीं इन बातों को यूं ही नहीं कहा जा रहा। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राजस्थान में विधानसभा का चुनाव था, उस वक्त जो है अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर ईडी ने जो है शिकंजा कसा था और पूछताछ के लिए ले गई थी। वहीं अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें जिसने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ जिस तरीके से तमाम तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जो गवाह होता है अपने बयानों से पलट जाता है और कहता है कि कहीं ना कहीं मेरे से तमाम तरह के हस्ताक्षर किए गए, मेरे से जबरदस्ती साइन करवाए गए सादे पेपर पे। तो देखिए ये तमाम तरह के पहलू हैं जो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में हैं। और जिस तरीके से ईडी सीबीआई का रुख रहता है और विपक्ष का भी आरोप रहता है कि कहीं ना कहीं हम जितने विपक्षी दल हैं इनको घेरने का प्रयास किया जा रहा है, इनको दबाने का, खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं अब तमाम तरह की स्थितियां हैं जो हरियाणा में इस वक्त देखी जा रही हैं, आने वाले समय में इनके लिए भी दिक्कत हो सकती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी जब पहली लिस्ट जारी की थी तो आप देखिए उसमें कई बागी सुर पनपते हुए नजर आए थे, कई चेहरों का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा, दूसरी लिस्ट भी जारी होती हुई नजर आई, तीसरी लिस्ट भी भारतीय जनता पार्टी ने जारी की। क्या लगता है कि जो बागी चेहरे हैं, जिसमें से हम रणजीत सिंह चौटाला का जिक्र कर लें, यहाँ पर हम कई और चेहरों का जिक्र करते हुए नजर आए, नैनपाल की बात करें, निर्दलीय विधायक थे पृथला से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर किसी को नाराज कर रही है। क्या इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलने को मिल सकता है? जी देखिए परिस्थितियां तो मुझे लगता है कि बन ही रही हैं, क्योंकि देखा जाए तो हर एक कार्यकर्ता, हर एक समर्थक पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, फिर आम आदमी पार्टी हो। और जाहिर सी बात है तमाम चेहरों को जिस तरीके से दरकिनार किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और कहीं ना कहीं सबको टिकट देना संभव सी बात भी नहीं है। और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी कई बड़े बदलाव के साथ हरियाणा चुनाव में उतरी है और लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा तमाम बड़े चेहरों को दरकिनार किया गया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को जमीनी तौर पर जरूर देखने को मिल सकता है। देखिए बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि हरियाणा में पार्टियां कई हैं, हरियाणा में परिवार कई हैं, लेकिन चुनावी मैदान में अगर कोई टक्कर की स्थिति में नजर आता है तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। अब देखना होगा कि इस मुकाबले में किसकी जीत होती हुई नजर आती है और क्या वाकई कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीएम चेहरे की रेस में जो कई चेहरे सामने आ रहे हैं कि किसी पर मोहर लग पाएगी या यही विवाद की वजह बन जाएगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।